कितने इंच में 1 फीट होता है। और फिर प्रश्न बनता है सर फीट क्या होता है, ये भी बनता है कि फीट पता है फीट क्या होता है। तो सबसे छोटी इकाई हमारी बहुत मिलीमीटर से शुरू होती है, सेंटीमीटर। हमारे पास स्केल में देखो एक तरफ आपको ये छोटी छोटी चीज़ें दिखेगी, क्या दिखेगी, छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ लिखा भी है CM, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। हाँ, CM मतलब मुख्यमंत्री थोड़ी होता है, सेंटीमीटर। तो ये जो छोटे छोटे 1 2 3 ये सेंटीमीटर क्या है, और इनके बीच में क्या है, ये जो पॉइंट दे रखे, ये पॉइंट बहुत काम की है। 10 पॉइंट की गेप के बाद 1 सेंटीमीटर जा रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब अपन ऐसे देखें तो ये लगभग आता फीट, लगभग बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आपको पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ हो रहा है 6 इंच, ये पूरा इंच है, जो लिखा है INC, ये इंच। 6 इंच में आधा फीट हो रहा है और मुझे 1 फीट चाहिए। तो अब बताओ कितने इंच में होगा, 12। वेरी गुड, यानी कि 12 इंच में 1 फीट होता है। 1 फीट का मतलब हुआ कि इस प्रकार से, अगर आप पुराने जमाने में हाथों से नापते हैं, और मेरे पास टेप भी है वैसे। अपन यहाँ से देखें तो यहाँ से देखो ये इंच चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, ये इंच चल रहा है, इंच चल रहा है। तो यहाँ स्पेशल इसमें तीर का निशान लगा के एक रेड कलर में लिखा है। टेप से भी कभी कोई चीज़ें नापोगे ना तुम तो कैसे नापते हैं, कारपेंटर लोग, मिस्त्री लोग इसका उपयोग करते हैं। तो 1 से लगा करके 11 के बाद देखो सीधा 13 है, 12 गायब है। बहुत सारे बच्चे इसके अभी नीचे स्केल देख रहे थे, वो बोल रहे थे कि मतलब मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो वो क्या बोल रहे, सर टेप दे दो। मैं टेप दे दी, उन्होंने यहाँ जाके 11 देखा, 12 तो था ही नहीं, तो क्या बोल रहे सर 11 इंच में 1 फीट हो जाएगा। तो ये क्या इकाई से होगा, 12 इंच, ठीक है। अब 12 के बाद अगर अपन 24 पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, 23 24, तो 24 में 2 फीट हो गया। अब तो समझ में आ गया ना। लेकिन 12 इंच में 1 फीट तो हो गया। अब हम 1 इंच की बात करें, 1 इंच मतलब ये यहाँ से ये देखो 1 इंच यहाँ तक हो गया ना ये, तो 1 इंच में इधर सेंटीमीटर चल रहा है, क्या चल रहा है, तो सेंटीमीटर कितने होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा लगभग चलता है, हमेशा क्या चलता है, लगभग। आप देखो इसको अगर देख रहे होंगे तो आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये एक यहाँ जो बड़ा डंडा है, ठीक है, और इसके जस्ट यहाँ जो कि 2 से लगा करके 1 2 3 4 5 यानी कि 2.5 2.5 कितना होता है, 2.5। लेकिन ये पूरी में काउंटिंग में जब चलता है तो 2.54 ऐसे चलता है, थोड़ा सा है ना, ध्यान रखना। इसके अंदर फिर सेंटीमीटर चलते हैं ना, और मिलीमीटर वगैरह। तो 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है, क्या होता है, 1 इंच। अब अच्छा बता करो कि अगर मुझे 5 इंच, चलो 5 इंच को छोड़ो, सीधा 12 इंच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 12 इंच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 12 इंच। अब 12 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, 12 इंच में कितने, तो 12 गुणी इंच में कितना जा रहा था, 2.54, यानी कि हम केवल 5 भी ले लें, इतना सा इसको छोड़ दें लगभग। बहुत काम आती है वैसे पीछे की पॉइंट, आपको पता है बहुत काम आती है। ज़मीन जायदाद नापने में ना अच्छे अच्छे टुकड़े चले जाते हैं, फिर पता ही चलता है कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ के अपनी कितनी बड़ी होती है। तो देखो 12, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई भी सीखना है। 25 ना 25, सीधे टेबल बोल रहा है ना, 25 टू जा 50, 5 25 टू जा 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 30। तो ये हो गया आपका 30, एक पॉइंट लगा दिया। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर 12 इंच, 30 सेंटीमीटर। तो देखो ये 15 सेंटीमीटर की थी आधे फीट, 15 और 15 30, तो लगभग 30 सेंटीमीटर में जा रहा ना हमारा, 30 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ से देखो 20 और ये 30 पे जाके लगभग आ गया ना, आया कि नहीं आया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई जो है हमारी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के बाद इंच है, इंच के बाद फिर हम फीट में चले गए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हम चलेंगे मीटर में, टाइम में चलेंगे मीटर में। से हियर यहाँ से मेरा जो घर है वो कितना दूर है, जब पूछते हैं ना हाउ मेनी फार फ्रॉम योर होम, स्कूल से तुम्हारे घर की दूरी कितनी है, तो अपन कैसे जवाब देंगे। मान लो 500 मीटर है तो अपन क्या बोलेंगे, 500 मीटर्स, 500 मीटर्स।